सोचो, रात के लगभग 2 बजे का समय है। पूरी मिलिट्री बेस में सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ दूर कहीं हवा की हल्की आवाज और गार्ड्स के कदमों की धीमी आहट। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन उसी बेस के अंदर एक कमरे में एक आदमी जाग रहा है। इंडियन आर्मी की वर्दी में, सीने पर नाम लिखा है कैप्टन आर्यन मलिक। वो अपने सामने रखे लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा है, तेज, लगातार, बिना रुके। उसकी आंखों में घबराहट नहीं है, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। फिर वो रुकता है, गहरी सांस लेता है और एक फाइल को इनक्रिप्ट करके किसी अननोन सर्वर पर अपलोड कर देता है। अपलोड कंप्लीट। बस यही वो पल था जहां एक इंडियन आर्मी ऑफिसर अपने देश से गद्दारी कर चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कैप्टन आर्यन मलिक कोई आम गद्दार नहीं था। वो पिछले 5 सालों से आर्मी के सबसे सेंसिटिव मिशंस का हिस्सा था, और जो जानकारी वो भेज रहा था वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो देश की सुरक्षा के राज थे। अब सवाल ये है, एक इतना भरोसेमंद ऑफिसर आखिर क्यों दुश्मन का आदमी बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्मी को इस बारे में पता चल चुका था या अभी भी सब कुछ अंधेरे में था? कैप्टन आर्यन मलिक, आर्मी में उसका नाम सिर्फ एक ऑफिसर का नहीं था, बल्कि एक भरोसे का सिंबल था। ट्रेनिंग के समय से ही वो बाकी कैडेट्स से अलग दिखता था। ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग, बल्कि मेंटली भी बहुत शार्प। सिचुएशंस को समझने की उसकी कैपेबिलिटी बाकियों से कहीं ज्यादा थी। इसी वजह से जब उसने एकेडमी पास की तो उसके सीनियर्स ने एक बात साफ कह दी थी, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और ऐसा हुआ भी। पोस्टिंग के कुछ ही सालों में उसे ऐसे मिशंस मिलने लगे जो हर किसी को नहीं दिए जाते। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन रोकना, हाई रिस्क सर्वेलेंस और कई बार कोवर्ट ऑपरेशंस। हर बार आर्यन ने खुद को साबित किया। ना कोई गलती, ना कोई फेलियर, बस सक्सेस ही सक्सेस। उसके रिकॉर्ड पर एक भी दाग नहीं था। इसलिए जब भी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मूव करनी होती या कोई सीक्रेट ऑपरेशन प्लान होता, तो आर्यन उस टीम का हिस्सा जरूर होता। उसके जूनियर्स उसे रिस्पेक्ट करते थे और सीनियर्स उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी, क्योंकि जिस आदमी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा था, असल में वही सबसे बड़ा रिस्क बन चुका था। धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातें नोटिस होने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पैटर्न बनने लगा तो कुछ लोगों को अजीब लगने लगा। जैसे कभी कभी आर्यन अचानक डिसअपियर हो जाता बिना किसी क्लियर रीजन के, और जब वापस आता तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका फोन हमेशा लॉक्ड रहता और कई बार वो कॉल्स लेने के लिए अकेले बाहर चला जाता। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि कुछ मिशंस जो पूरी तरह सीक्रेट होते थे, उनमें एनिमी पहले से तैयार मिलती। जैसे उन्हें पहले ही पता हो कि आर्मी क्या करने वाली है। पहले इसे कोइंसिडेंस माना गया, फिर बैड लक। लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो सवाल उठने लगे। इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, लेकिन कहां से? इंटरनल जांच शुरू हुई, लेकिन सब कुछ क्वाइटली, क्योंकि अगर ये खबर बाहर जाती तो आर्मी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकता था। हर ऑफिसर की बैकग्राउंड चेक की गई, हर कम्युनिकेशन मॉनिटर किया गया, लेकिन कहीं कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, आर्यन मलिक पर किसी को शक तक नहीं था, क्योंकि जिस इंसान ने कभी गलती ही नहीं की, वो गद्दार कैसे हो सकता है? लेकिन कभी कभी सबसे साफ दिखने वाली चीज ही सबसे बड़ा धोखा होती है, और आर्मी को यह समझने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला था, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आर्मी के अंदर एक अनदेखा डर भी बढ़ रहा था। कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा था, और अब इसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। तभी एक नया मिशन तैयार किया गया। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, ये एक हाई रिस्क इन्फिल्ट्रेशन मिशन था, जिसमें एक खास लोकेशन पर एनिमी एक्टिविटी की सीक्रेट जानकारी मिली थी। प्लान बिल्कुल क्लियर था। छोटी टीम जाएगी, रात के अंधेरे में मूव करेगी और बिना किसी आवाज के टारगेट को न्यूट्रलाइज करके वापस आ जाएगी। इस मिशन की सबसे खास बात ये थी कि इसकी जानकारी बहुत लिमिटेड लोगों तक ही रखी गई थी, और उन चुने हुए लोगों में एक नाम फिर से शामिल था, कैप्टन आर्यन मलिक। सब कुछ प्लान के हिसाब से शुरू हुआ। टीम रात के करीब 1 बजे निकली। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, हर आवाज पर ध्यान, हर मूवमेंट कंट्रोल्ड। जैसे जैसे वो टारगेट के करीब पहुंच रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही टीम ने फाइनल पोजीशन ली, चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। तेज गोलियों की आवाज। अचानक हुए अटैक से सब चौंक गए। एनिमी पूरी तरह तैयार थी, हर एंगल से अटैक।
जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आर्मी कब और कहां आने वाली है। टीम ने जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। एक एक करके जवान घायल होने लगे, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया और मिशन जो पूरी प्लानिंग के साथ शुरू हुआ था अब एक ट्रैप बन चुका था। किसी तरह टीम को पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया और बड़ी मुश्किल से कुछ लोग वापस बेस तक पहुंच पाए। ये मिशन कंप्लीट फेलियर था, लेकिन इस बार बात सिर्फ फेलियर की नहीं थी। इस बार सबके दिमाग में एक ही सवाल था, एनिमी को ये सब पहले से कैसे पता था? अब ये कोइंसिडेंस नहीं था, ना ही बैड लक, ये साफ था कि अंदर से कोई जानकारी दे रहा है। इस इंसिडेंट के बाद आर्मी के अंदर माहौल पूरी तरह बदल गया। अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये एक अर्जेंट जरूरत बन चुकी थी। हर ऑफिसर, हर सोल्जर, हर कम्युनिकेशन, सब कुछ शक के घेरे में आ चुका था। लेकिन फिर भी एक नाम ऐसा था जिस पर अभी भी कोई उंगली नहीं उठा रहा था, कैप्टन आर्यन मलिक, क्योंकि वो भी उसी मिशन का हिस्सा था। वो भी अटैक में फंसा था और उसने भी अपनी जान जोखिम में डाली थी, या कम से कम सबको यही दिखा था। लेकिन सच क्या था, ये अभी सामने आना बाकी था। उस फेल्ड मिशन के बाद बेस पर एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही बात चल रही थी, अंदर कोई गद्दार है। इन्वेस्टिगेशन अब पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। इस बार कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता था। आर्मी इंटेलिजेंस ने फैसला किया कि इस पूरे मिशन को शुरू से लेकर अंत तक हर एंगल से दोबारा एनालाइज किया जाएगा। हर कम्युनिकेशन लॉग, हर मूवमेंट रिकॉर्ड, हर सोल्जर की एक्टिविटी, सब कुछ डिटेल में चेक होने लगा। घंटों की फुटेज, दिनों की रिपोर्ट्स, एक एक चीज को जोड़ा जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ साफ सामने नहीं आ रहा था। सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रहा था, जैसे जिसने भी ये किया हो उसने कोई गलती ही ना छोड़ी हो। लेकिन कहते हैं ना, परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छूट ही जाता है, और इस केस में भी वो छोटी सी चीज जल्द ही सामने आने वाली थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस रात के सैटेलाइट डेटा को भी निकालने का फैसला किया। ये एक रूटीन चेक था, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। सैटेलाइट इमेजेस में एक बहुत छोटा सा मूवमेंट दिखा, बॉर्डर के पास, एक ऐसी जगह पर जहां उस समय कोई नहीं होना चाहिए था। पहले तो लगा शायद ये कोई रैंडम एक्टिविटी होगी, लेकिन जब जूम करके देखा गया तो साफ हुआ वो एक इंसान था। और सबसे शॉकिंग बात, उसका मूवमेंट आर्मी टीम के मूवमेंट से मैच कर रहा था, जैसे वो उन्हें दूर से फॉलो कर रहा हो या शायद उनकी पोजीशन गाइड कर रहा हो। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक सिग्नल था कि कोई बाहरी व्यक्ति इस मिशन से जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल ये था, उसे ये जानकारी मिली कैसे, क्योंकि मिशन की डिटेल्स सिर्फ आर्मी के अंदर ही थी। अब इन्वेस्टिगेशन और डीप हो गई। उस एरिया के आसपास के कम्युनिकेशन सिग्नल्स चेक किए गए और फिर एक अननोन एनक्रिप्टेड सिग्नल ट्रेस हुआ। बहुत वीक, बहुत शॉर्ट, लेकिन वो उसी समय एक्टिव हुआ था जब मिशन शुरू हुआ था। कुछ क्लियर होने लगा था, कोई अंदर से जानकारी दे रहा था और बाहर कोई उसे रिसीव कर रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, वो अंदर वाला कौन है? इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन सभी ऑफिसर्स की लिस्ट निकाली जिन्हें इस मिशन की पूरी जानकारी थी। नाम एक एक करके सामने आए, सबकी बैकग्राउंड चेक की गई, उनके कॉल्स, उनकी लोकेशन, उनकी हैबिट्स, सब कुछ। और धीरे धीरे सर्कल छोटा होता गया। शक अब कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया था, लेकिन फिर भी एक नाम ऐसा था जो हर बार इस लिस्ट में आकर भी साफ बच जाता था, कैप्टन आर्यन मलिक। क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स परफेक्ट थे, उसकी लोकेशन मैच कर रही थी और उस पर शक करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं था। लेकिन सच ये था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऑफिसर को एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटा सा डिजिटल ट्रेस, एक ऐसा क्लू जो सीधा जाकर एक ही नाम पर रुकता था, कैप्टन आर्यन मलिक, जिस पर शक करना भी मुश्किल लगता था। लेकिन अब उसका नाम इन्वेस्टिगेशन के बीचों बीच आ चुका था। वो छोटा सा डिजिटल ट्रेस जो पहले किसी को समझ नहीं आया था, अब बार बार चेक किया जा रहा था, हर एंगल से, हर पॉसिबिलिटी से, ताकि कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर ये सच निकला तो ये सिर्फ एक गद्दार का मामला नहीं होगा, ये आर्मी के भरोसे पर सीधा वार होगा। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस ट्रेस को डीकोड करने की कोशिश शुरू की। वो एक एन्क्रिप्टेड डेटा पैकेट था जो मिशन वाली रात कुछ सेकंड्स के लिए एक्टिव हुआ था। पहले तो लगा ये कोई रैंडम सिग्नल होगा, लेकिन जब उसकी डेप्थ में गए तो एक पैटर्न सामने आया। वो सिग्नल आर्मी नेटवर्क के बहुत करीब से जनरेट हुआ था, इतना करीब कि उसे बाहर से एक्सेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब वो सिग्नल अंदर से ही आया था। अब टीम ने बेस के अंदर मौजूद सभी सिस्टम्स को स्कैन करना शुरू किया।
हर लैपटॉप, हर कम्युनिकेशन डिवाइस, हर डिजिटल एक्टिविटी, सब कुछ एनालाइज होने लगा। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो सोर्स ट्रेस हो गया। और जब सिस्टम का नाम सामने आया तो कुछ सेकंड्स के लिए पूरी रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो सिस्टम बिलोंग करता था कैप्टन आर्यन मलिक को। अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये पहला सीधा कनेक्शन था। लेकिन आर्मी इतनी बड़ी कार्रवाई सिर्फ एक क्लू के आधार पर नहीं कर सकती थी। उन्हें प्रूफ चाहिए था, सॉलिड प्रूफ, जिससे कोई भी सवाल न उठा सके। इसलिए एक और प्लान बनाया गया। इस बार आर्यन को बिना बताए उस पर पूरी नजर रखी जाने लगी। उसकी हर मूवमेंट, हर कॉल, हर एक्टिविटी, सब साइलेंटली मॉनिटर होने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। वो पहले की तरह मिशंस में हिस्सा ले रहा था, जूनियर्स को गाइड कर रहा था और सीनियर्स के सामने एक परफेक्ट ऑफिसर बना हुआ था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब वो अकेला नहीं था, कोई हर पल उसे देख रहा था। और फिर एक रात वो पल आ ही गया। करीब 1:30 बजे आर्यन अपने कमरे से बाहर निकला, बिना किसी ऑफिशियल रीजन के, चुपचाप, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख नहीं रहा। लेकिन इस बार हर कदम रिकॉर्ड हो रहा था। वो धीरे धीरे बेस के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, एक पुराना स्टोरेज एरिया जहां सिग्नल भी वीक रहता था। वहां पहुंचकर उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और कुछ सेकंड्स के लिए वो कंप्लीटली स्टिल हो गया। फिर उसने एक एन्क्रिप्टेड ऐप खोली और टाइपिंग शुरू कर दी। ये वही पैटर्न था जो पहले सिग्नल में देखा गया था। अब सब कुछ मैच हो रहा था। हर डाउट, हर शक अब सच बनता जा रहा था। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, वो ये जानकारी किसे भेज रहा था। और इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था, क्योंकि जैसे ही उसने मैसेज सेंड किया, इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस सिग्नल को लाइव ट्रैक करना शुरू कर दिया। और जो लोकेशन सामने आई, उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो सिग्नल जा रहा था सीधे बॉर्डर के उस पार। अब कोई डाउट नहीं बचा था, कैप्टन आर्यन मलिक सिर्फ एक ऑफिसर नहीं था, वो एक डबल एजेंट था। लेकिन आर्मी के लिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। असल काम अब शुरू हुआ था, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक गद्दार को पकड़ना नहीं था, उन्हें यह भी जानना था कि वो काम किसके लिए कर रहा है और क्यों। अगर आर्यन को सीधे अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद कुछ आंसर्स कभी नहीं मिलते। इसलिए एक खतरनाक फैसला लिया गया, उसे पकड़ना नहीं है, उसे इस्तेमाल करना है। अब आर्मी इंटेलिजेंस ने एक पूरा ट्रैप तैयार किया, एक फेक मिशन प्लान बनाया गया, इतना डिटेल्ड, इतना रियलिस्टिक कि कोई भी उस पर शक ना करे। इस मिशन में बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाली गई, ऐसी जानकारी जो अगर दुश्मन तक पहुंच जाए तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। लेकिन असल में ये एक जाल था। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को दी गई और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम था कैप्टन आर्यन मलिक। अब खेल शुरू हो चुका था। आर्यन को वही इंफॉर्मेशन दी गई जो उसे हमेशा से दी जाती थी, लेकिन इस बार हर सेकंड, हर रिएक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा था। पहले तो सब नॉर्मल लगा, वो ब्रीफिंग में शामिल हुआ, क्वेश्चंस पूछे, प्लान डिस्कस किया, जैसे हमेशा करता था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम उसकी आंखों को पढ़ रही थी, उसके एक्सप्रेशंस, उसके छोटे छोटे रिएक्शंस, सब कुछ। और फिर वो मोमेंट आया जिसका सबको इंतजार था। उस रात जब सब सो रहे थे, आर्यन फिर से अपने कमरे में जाग रहा था। वही लैपटॉप, वही स्क्रीन, वही पैटर्न। इस बार उसने वही फेक मिशन डिटेल्स एन्क्रिप्ट करके भेज दी। बस यही वो कंफर्मेशन था जिसका इंतजार था। अब आर्मी को 1000% यकीन हो चुका था, वो ही गद्दार है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि अब सबकी नजर उस पर नहीं बल्कि उस पर थी जो उस मैसेज को रिसीव करने वाला था। सिग्नल फिर से ट्रेस किया गया, रियल टाइम में हर सेकंड मॉनिटर किया जा रहा था। और इस बार आर्मी तैयार थी। जैसे ही सिग्नल बॉर्डर पार पहुंचा, कुछ ही घंटों के अंदर एनिमी साइड पर एक्टिविटी बढ़ गई, मूवमेंट तेज हो गया, ट्रूप्स रिपोजिशन होने लगे, जैसे उन्हें अचानक कोई जरूरी जानकारी मिल गई हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो इन्फॉर्मेशन फेक है और वो सीधे आर्मी के जाल में फंसने वाले हैं। इसी बीच आर्मी ने एक और शॉकिंग चीज नोटिस की। सिग्नल सिर्फ एक जगह नहीं जा रहा था, वो मल्टीपल रूट से होकर पास हो रहा था। मतलब ये कोई छोटा नेटवर्क नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था जिसमें कई लोग शामिल थे और सबसे खतरनाक बात, इस नेटवर्क का एक हिस्सा इंडिया के अंदर भी हो सकता था। अब सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। ये सिर्फ एक ऑफिसर की गद्दारी नहीं थी, ये एक पूरा नेटवर्क था जो आर्मी के अंदर तक पहुंच चुका था। लेकिन अब आर्मी भी पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने फैसला किया कि अगला स्टेप सब कुछ खत्म कर देगा। या तो पूरा नेटवर्क सामने आ जाएगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा। और इस बार रिस्क बहुत बड़ा था, क्योंकि अगर आर्यन को थोड़ा भी शक हो गया तो वो गायब हो सकता था या फिर ऐसा डैमेज कर सकता था जिसकी भरपाई नामुमकिन हो जाती। अब तक सब कुछ एक शैडो गेम था, नजरें थीं लेकिन खुलकर कुछ नहीं हुआ था। आर्यन अपनी जगह था और आर्मी अपनी। लेकिन अब ये खेल ज्यादा देर तक छुपकर नहीं चल सकता था, क्योंकि जितना देर होती
रिस्क उतना बढ़ता जा रहा था, इसलिए फाइनल डिसीजन लिया गया। अब उसे रोकना ही होगा। एक प्लान तैयार हुआ, बहुत केयरफुली, ताकि उसे जरा सा भी शक न हो। अगले दिन आर्यन को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। ऐसी मीटिंग्स में वो पहले भी कई बार शामिल हो चुका था। वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ यूनिफॉर्म में सीधा ब्रीफिंग रूम में पहुंचा। कमरे के अंदर कुछ सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे। सबके चेहरे सीरियस थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन ने अंदर आते ही सल्यूट किया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड्स का सन्नाटा, जो असल में आने वाले तूफान का संकेत था। फिर एक सीनियर ऑफिसर धीरे से बोला, कैप्टन आर्यन मलिक, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। आर्यन ने बिना हिचकिचाए कहा, जी सर। शुरुआत सिंपल सवालों से हुई। रूटीन क्वेरीज, मिशन डिटेल्स, उस रात की एक्टिविटी, सब कुछ। आर्यन हर सवाल का जवाब दे रहा था, पूरी क्लैरिटी के साथ, जैसे उसने पहले से सब सोच रखा हो। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न हेजिटेशन। लेकिन फिर वो मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऑफिसर ने सामने लैपटॉप घुमाया और उस पर एक वीडियो चलाया। वो फुटेज थी उसी रात की, जब आर्यन स्टोरेज एरिया में गया था। आर्यन की उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी। एन्क्रिप्टेड ऐप खुली थी और मैसेज सेंड हो रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखें कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर टिक गईं। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी टेंशन दिखी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। ये एडिटेड हो सकता है सर, उसने कामली कहा, लेकिन आर्मी इसके लिए तैयार थी। दूसरा प्रूफ सामने आया, सिग्नल ट्रेस रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा था, सोर्स आर्यन मलिक्स डिवाइस, डेस्टिनेशन बॉर्डर के उस पार। अब कोई बचाव नहीं था। कमरे में बैठे सभी ऑफिसर्स की नजरें सीधे उसी पर थीं। कुछ सेकंड्स की खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। फिर आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। एक अजीब सी मुस्कान जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इतना टाइम लग गया आपको? उसने धीमी आवाज में कहा। यह सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कोई डाउट नहीं था, वो खुद सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा था। क्यों किया ये सब? एक ऑफिसर ने सख्त आवाज में पूछा। आर्यन कुछ सेकंड्स चुप रहा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने सिर उठाया और बोला, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं है। आप लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं, लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। उसके ये शब्द सबको अंदर तक हिला गए। मतलब जो आर्मी को डर था वो सच हो सकता था। वो अकेला नहीं था और शायद नेटवर्क आर्मी के अंदर तक फैला हुआ था। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो चुकी थी। आर्यन को तुरंत कस्टडी में लिया गया, लेकिन उसकी बातों ने एक नया डर पैदा कर दिया था, क्योंकि अगर वो सच बोल रहा था तो ये सिर्फ एक गद्दार की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे जाल की शुरुआत थी जिसका अंत अभी दिखाई नहीं दे रहा था। कैप्टन आर्यन मलिक अब कस्टडी में था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे जो होना था वो हो चुका है। पूछताछ शुरू हुई। हर सवाल सीधा था, हर टोन सख्त। तुम किसके लिए काम कर रहे थे? नेटवर्क में और कौन कौन है? कितनी जानकारी लीक हुई है? लेकिन हर सवाल पर आर्यन बस एक ही चीज करता, हल्की सी मुस्कान और चुप्पी। घंटों बीत गए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, जैसे वो किसी और चीज का इंतजार कर रहा हो। और फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हिला दिया। आर्मी के एक और बेस से खबर आई, वहां भी एक ऑपरेशन फेल हो गया था। वही पैटर्न, वही सिचुएशन, एनिमी पहले से तैयार। इसका मतलब साफ था, नेटवर्क अभी भी एक्टिव था। और सबसे डरावनी बात, आर्यन के पकड़े जाने के बाद भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी। अब आर्मी को समझ आ गया, वो सिर्फ एक हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। पूछताछ और सख्त हो गई। इस बार आर्यन के सामने सारी रिपोर्ट्स रखी गईं। फेल हुए मिशंस, लीक्ड इंफॉर्मेशन और सोल्जर्स की जान। कुछ पल के लिए उसका चेहरा सीरियस हुआ, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, आप लोग अभी भी देर कर रहे हैं, क्योंकि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपके बहुत करीब है। कमरे में बैठे हर इंसान की सांस रुक गई, क्योंकि इसका मतलब था गद्दार आर्मी के अंदर ही है, और शायद वो कोई ऐसा है जिस पर किसी को शक भी नहीं। अब इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल गया। हर सीनियर ऑफिसर, हर डिसीजन मेकर, हर सेंसिटिव पोजीशन, सब कुछ जांच के घेरे में आ गया। ट्रस्ट, जो आर्मी की सबसे बड़ी ताकत होता है, अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लेकिन आर्मी पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने एक आखिरी प्लान बनाया, एक ऐसा कदम जो या तो सब कुछ क्लियर कर देगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए बिगाड़ देगा। एक फेक इमरजेंसी क्रिएट की गई, पूरे नेटवर्क को बाहर लाने के लिए। एक हाई लेवल ऑपरेशन की खबर जानबूझकर लीक की गई, लेकिन इस बार हर लेयर पर नजर थी, हर कम्युनिकेशन ट्रैक हो रहा था, हर मूवमेंट मॉनिटर्ड। और फिर
वो मोमेंट आया। एक सीनियर ऑफिसर जो सालों से सर्विस में था, जिस पर किसी को कभी शक नहीं हुआ, उसका बिहेवियर अचानक बदल गया। उसने सीक्रेटली एक मैसेज भेजा, वही एनक्रिप्टेड पैटर्न, वही तरीका जो आर्यन यूज करता था। बस यही वो सबूत था। कुछ ही मिनटों में उसे भी कस्टडी में ले लिया गया। पूरे नेटवर्क का कनेक्शन धीरे धीरे सामने आने लगा और सच्चाई जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकली। आर्यन सिर्फ एक पॉन था, असल गेम कहीं ऊपर खेला जा रहा था। लेकिन अब आर्मी ने पूरा जाल तोड़ दिया था। एक एक करके हर लिंक खत्म किया गया, हर गद्दार पकड़ा गया और धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में आ गया। कुछ महीनों बाद ये पूरा मामला पूरी तरह क्लासिफाइड कर दिया गया। बाहर की दुनिया के लिए ये सब कभी हुआ ही नहीं, लेकिन आर्मी के अंदर ये एक सबक बन गया कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो आपके सबसे करीब होता है। और कैप्टन आर्यन मलिक एक ऐसा नाम बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा, ना एक हीरो के रूप में बल्कि एक वार्निंग के रूप में।